जुपिटर सचमुच एक राजसी ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इतना बड़ा गैस जायंट कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती है। अगर आप एक विशाल तराजू पर सभी ग्रहों को तौल सकें तो जुपिटर बाकी सभी ग्रहों को मिलाकर से भी भारी होगा। इस प्रभावशाली आकार और द्रव्यमान ने जुपिटर को ग्रहों का राजा का खिताब दिलाया है। जुपिटर न केवल बड़ा है बल्कि रात के आकाश में अविश्वसनीय रूप से चमकीला भी है। आप अक्सर इसे बिना टेलीस्कोप के भी चमकते हुए देख सकते हैं। इसके चटकीले घूमते हुए अलग अलग रंग के बादल इसके आकर्षण को और बढ़ा देते हैं, जिससे यह शौकिया खगोलविदों और अनुभवी स्टारगेजर्स दोनों के लिए ही पसंदीदा बन जाता है। जुपिटर की सबसे विशिष्ट विशेषता निस्संदेह ग्रेट रेड स्पॉट है, एक विशाल तूफान जो सदियों से चल रहा है। यह विशाल तूफान इतना बड़ा है कि इसके अंदर 3 पृथ्वियां समा सकती हैं। कल्पना कीजिए, एक इतना शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाला तूफान। यह इस विशाल ग्रह पर चल रही शक्तिशाली ताकतों का प्रमाण है। जुपिटर की कहानी लगभग 4.5 अरब साल पहले शुरू होती है। हमारा सौर मंडल उस समय एक युवा और अराजक जगह था। सूर्य के बनने के बाद बची हुई गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क। गुरुत्वाकर्षण, वह बल जो चीजों को एक साथ खींचता है, इस सामग्री को इकट्ठा करने लगा। छोटे छोटे कण आपस में जुड़ते गए, जिससे बड़ी बड़ी वस्तुएं बनती गईं। सूर्य की गर्मी से दूर स्थित इनमें से एक झुंड तेजी से बढ़ता गया, जिससे भारी मात्रा में गैस और धूल खींचती गई। पदार्थ का यह विशाल संचय अंततः जुपिटर बन गया। एक विशाल वैक्यूम क्लीनर की कल्पना करें जो अपने आसपास की हर चीज को सोख ले। इसी तरह जुपिटर ने अपना अविश्वसनीय आकार इकट्ठा किया। युवा जुपिटर आज की तुलना में बहुत अधिक गर्म था। उस सभी गिरते हुए पदार्थ की ऊर्जा ने ग्रह के कोर को गर्म कर दिया, जिससे वह चमकने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, जुपिटर धीरे धीरे ठंडा होता गया, लेकिन आज भी, अरबों साल बाद भी, इसमें कुछ आंतरिक गर्मी बरकरार है। एक ऐसे ग्रह की कल्पना करें जो अभी भी अपने निर्माण की गर्मी से चमक रहा हो। अपने शुरुआती वर्षों में जुपिटर ऐसा ही था, एक उग्र विशालकाय जो अपने तेजी से जन्म के बाद अभी भी शांत हो रहा था। अपनी ठोस सतह वाली पृथ्वी के विपरीत जुपिटर गैस और धूल का एक विशाल गोला बना रहा। जैसे जैसे यह ठंडा होता गया, चट्टान और बर्फ जैसे भारी तत्व केंद्र की ओर डूबते गए। पदार्थों के इस पृथक्करण से जुपिटर की स्तरित संरचना का निर्माण हुआ। माना जाता है कि गहराई में जुपिटर का एक छोटा घना कोर है जो संभवतः चट्टान और बर्फ से बना है। इस कोर के चारों ओर धात्विक हाइड्रोजन की एक विशाल परत है। अत्यधिक दबाव में निर्मित हाइड्रोजन का यह अनोखा रूप तरल धातु की तरह काम करता है, बिजली का संचालन करता है और एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे जैसे जुपिटर ठंडा होता गया, इसकी बाहरी परतें भी अलग होने लगीं। इसके वायुमंडल में मौजूद विभिन्न गैसों, जिनमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया शामिल हैं, ने आज हम जो रंगीन बैंड और जुल्फें देखते हैं, उन्हें बनाया। ये बैंड लगातार गति में है, जो जुपिटर के तेजी से घूमने और आंतरिक गर्मी से प्रेरित है। सेक्शन 4, जुपिटर के अंदर एक झलक। हम जुपिटर के कोर को सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करके इसकी आंतरिक संरचना के बारे में बहुत कुछ सीखा है। केक के अंदर के बारे में सिर्फ उसके ऊपर लगी फ्रॉस्टिंग को देखकर समझने की कोशिश करने की कल्पना कीजिए। जुपिटर के आंतरिक भाग के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक धात्विक हाइड्रोजन की उपस्थिति है। यह अनोखा रूप तरल धातु की तरह व्यवहार करता है और जुपिटर के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। जुपिटर की आंतरिक संरचना को समझना गैस जायंट के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, ग्रेट रेड स्पॉट और जुपिटर का अशांत वातावरण। जुपिटर के घूमते बादल देखने लायक होते हैं। अलग अलग रंगों के बैंड तेज हवाओं से प्रेरित होकर अविश्वसनीय गति से ग्रह का चक्कर लगाते हैं।
ये हवाएं जुपिटर के तेजी से घूमने और उसके आंतरिक भाग से उठने वाली गर्मी के संयोजन से उत्पन्न होती है। जुपिटर के वायुमंडल की सबसे प्रसिद्ध विशेषता निस्संदेह ग्रेट रेड स्पॉट है, एक विशाल तूफान प्रणाली जो सदियों से चल रही है। यह एंटी साइक्लोन उच्च दबाव वाला क्षेत्र इतना बड़ा है कि यह पूरी पृथ्वी को निगल सकता है। वैज्ञानिक अभी भी ग्रेट रेड स्पॉट का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इसकी लंबी उम्र और इसे चलाने वाली ताकतों को समझा जा सके। जुपिटर का वायुमंडल अन्य तूफानों का भी घर है। हालांकि कोई भी ग्रेट रेड स्पॉट जितना बड़ा या लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। पृथ्वी पर होने वाले तूफानों से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली बिजली के तूफान अक्सर जुपिटर के अशांत वातावरण में आते हैं, जो शक्तिशाली चमक के साथ घूमते बादलों को रोशन करते हैं। सेक्शन 6 जुपिटर का चुंबकीय आलिंगन। जुपिटर का चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी शक्ति है जिससे निपटना ही होगा। यह हमारे सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है जो अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक विशाल ढाल की तरह काम करता है जो सूर्य से हानिकारक विकिरण को विक्षेपित करता है और जुपिटर के चंद्रमाओं की रक्षा करता है। जुपिटर के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत ग्रह के अंदर गहरे धात्विक हाइड्रोजन की परत माना जाता है। जैसे ही यह विद्युत प्रवाहकीय द्रव जुपिटर के भीतर मंथन करता है, यह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला हुआ है। एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो ग्रह को ही बौना बना देता है। जुपिटर का मैग्नेटोस्फीयर सूर्य से आवेशित कणों को फंसाता है, जिससे ग्रह के चारों ओर तीव्र विकिरण बेल्ट बनती है। ये विकिरण बेल्ट अंतरिक्ष यान के लिए खतरनाक हैं और मनुष्यों के लिए घातक होंगे, जिससे जोवियन प्रणाली का पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सेक्शन 7 चंद्रमाओं का एक परिवार। जुपिटर अंतरिक्ष में अपनी यात्रा में अकेला नहीं है। इसके साथ चंद्रमाओं का एक विशाल परिवार है। खगोलविदों ने जुपिटर की परिक्रमा करते हुए 79 चंद्रमाओं की खोज की है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और कहानियां हैं। कुछ छोटे और पथरीले हैं, जबकि अन्य इतने बड़े हैं कि अगर वे सीधे सूर्य की परिक्रमा करते तो उन्हें बौने ग्रह माना जा सकता था। 4 सबसे बड़े चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो 17वीं शताब्दी में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजे गए थे। ये 4 गैलीलियन चंद्रमा अपने आप में आकर्षक दुनिया हैं। आयो सौर मंडल का सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय पिंड है, जबकि यूरोपा के बारे में माना जाता है कि इसकी बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर है, जो इसे अलौकिक जीवन की खोज के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार बनाता है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमेड बुध ग्रह से भी बड़ा है। अपनी प्राचीन गड्ढों वाली सतह के साथ कैलिस्टो सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास का एक मूक गवाह है। जुपिटर के चंद्रमा अध्ययन के लिए विविध प्रकार के वातावरण प्रदान करते हैं, ज्वालामुखीय नरक से लेकर जीवन के संभावित निवास स्थान तक।